हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और उनमें भी मोनोसेंट्रिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नामकरण की बात कर रहे थे और हमने उस दौरान कुछ रूल पढ़े थे मोनोसेंट्रिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नामकरण में। हमने बताया था कि सबसे पहले यदि किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो पार्ट होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हमेशा सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखा जाता है, फिर कुछ वैकेंट स्पेस छोड़ा जाता है और उसके बाद में नेगेटिव पार्ट का नाम लिखा जाता है। ठीक है। और ये नंबर सेकंड रूल हमने पढ़ा था कि कोई कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है तो उसमें हम हमेशा पहले लिगेंड्स का नाम लिखेंगे और उसके लास्ट में मीन्स सबसे अंत में मेटल का नाम लिखेंगे। ठीक है। अब जो बात कर रहे थे कि जो लिगेंड्स हैं उनके नामकरण का क्या ऑर्डर होगा, तो जो लिगेंड्स हैं उनको हम हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनका नामकरण करेंगे या उनका नाम लिखा जाएगा। आगे हमने पढ़ा कि जो लिगेंड्स हैं उनमें किस प्रकार से सफिक्स या अनुलग्न को हम प्रयोग में लेते हैं नामकरण के दौरान। तो हमने बात की थी कि जो नेगेटिव लिगेंड्स हैं उनके नामकरण के दौरान उनमें ओ अनुलग्न को लगाया जाता है। ठीक है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि यदि कोई हाइड्रोकार्बन एनायनिक लिगेंड है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन रिनायनिक लिगेंड है, तो उसके नामकरण में कोई भी चेंज नहीं किया जाता है। उसका जो नॉर्मल नाम है वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नामकरण करते टाइम उसका नाम लिखा जाता है। ठीक है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर हमें दिख रहा है फिनाइल, तो इसका नामकरण करते टाइम भी हम फिनाइल ही लिखेंगे। इसी तरीके से साइक्लोपेंटाडाइइनाइल C5H5-, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल का नाम लिखते टाइम भी हम यही नाम लिखेंगे, क्योंकि यदि कोई भी ऋणात्मक हाइड्रोकार्बन लिगेंड आ जाता है तो उसके नामकरण में कोई भी चेंज नहीं होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। आगे है कि यदि हमारे पास कोई न्यूट्रल उदासीन लिगेंड है तो उदासीन लिगेंड के नाम के अंत में भी कोई चेंज नहीं, सॉरी, का नाम भी बिल्कुल भी चेंज नहीं किया जाता है। उसका जो नॉर्मल नाम है वही नाम हमेशा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नामकरण करते टाइम लिखा जाता है। ठीक है। अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। H2O इसे बोला जाता है एक्वा। ठीक है। CO मीन्स कार्बोनिल, तो इनके यही नाम है। नोमेनक्लेचर में हमें इन्हें एज सच लिखना है। ठीक है। तो वाटर को लिखेंगे एक्वा, CO को लिखेंगे कार्बोनिल। इसी तरीके से NH3 है हमारा अमोनिया, इसको लिखते हैं एमीन, AMMINE, एमीन। ठीक है। इसी तरीके से CS का मतलब है थायोकार्बोनिल, RNH2 का मतलब है प्राथमिक एमीन, तो इसे कैसे लिखेंगे एल्किल एमीन। R2NH का मतलब है सेकेंडरी एमीन, तो इसे लिखते हैं डाई एल्किल एमीन। मीन्स जो एल्किल पार्ट है उसका नाम लिख देंगे, जैसे कि आर मिथाइल है तो हम बोलेंगे डाई मिथाइल एमीन। ठीक है। इसी तरीके से R3N का मतलब है टर्सरी एमीन, तो इसका नाम लिखा जाता है ट्राई एल्किल एमीन। ठीक है। इसी प्रकार से जो हाइड्रोजीन है उसका फॉर्मूला था NH2NH2 या बोला जाए N2H4, तो हाइड्रोजीन को हाइड्रोजीन लिखेंगे। इथाइलिन C2H4 को इथाइलिन लिखा जाता है। फोस्फिन PH3, PR3 का मतलब है ट्राई एल्किल फोस्फिन, जो फोस्फिन के 3 हाइड्रोजन थे उनको हमने एल्किल पार्ट से रिप्लेस कर दिया है तो हमें मिलती है ट्राई एल्किल फोस्फिन। पीरिडीन, ठीक है, पीरिडीन को पीरिडीन ही लिखे। NO का मतलब है नाइट्रोसिल, इसको लिखा जाता है नाइट्रोसिल। ठीक है। मीन्स केवल हमने अभी तक किस लिगेंड के नाम में चेंज किया था, जो नेगेटिव जो ऋणात्मक लिगेंड्स थे उनके नामकरण के दौरान हमने उनके नाम के लास्ट में ओ सफिक्स लगाया था, ना ही हमने ऋणात्मक हाइड्रोकार्बन लिगेंड्स के नाम में कोई चेंज किया था, ना ही हमने जो हमारे न्यूट्रल लिगेंड्स हैं उनके नामकरण में कोई चेंज किया है। ठीक है। ये हमें याद रखना। इसी प्रकार से यदि कोई कैटायनिक लिगेंड है तो उसके नाम को भी हमें चेंज नहीं करना है, क्योंकि जो कैटायनिक लिगेंड्स है वो अपने आप ही उनके नाम में EM सफिक्स लगा होता है पहले से ही, IUM।
मतलब पहले से ही जब हमने जो कैटायनिक लिगेंड्स है उनकी बात करते हैं तो उनमें उनके नामकरण में पहले से ही ईयम सफिक्स लगा हुआ होता है, इसलिए हमें उनके नामकरण में कोई भी चेंज नहीं करना होता है। जैसे हाइड्रेजीन से बना हुआ है हाइड्रेजीनियम, अब पहले से ही लगा हुआ है इसके ईयम, तो इसका नाम क्या रहेगा, हाइड्रेजीनियम। फॉर्मूला है NH2NH3 प्लस। इसी तरीके से NO प्लस को बोलते हैं नाइट्रोसीलियम या नाइट्रोसोनियम दो। ओके, यहाँ तक सभी को रूल समझ में आ गए होंगे। अब आगे अपन बात करते हैं प्रीफिक्स ऑफ लिगेंड्स, मतलब लिगेंडों के जो पूर्व लग्न है वो कैसे डिसाइड करते हैं उनकी अपन बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो कोई भी जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसमें एक से अधिक लिगेंड है, एक ही टाइप के एक से अधिक लिगेंड है, तो हम क्या काम में लेंगे, मतलब जैसे 2 3 4 आदि टाइप के लिगेंड्स हों तो हम काम में लेंगे डाई ट्राई टेट्रा हेक्सा एटसेट्रा प्रीफिक्स, ठीक है। मीन्स यदि कोई सेम लिगेंड 2 बार किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में प्रेजेंट है तो हम डाई काम में लेंगे, यदि 3 टाइम्स वो प्रेजेंट है तो हम ट्राई लेंगे, 4 बार प्रेजेंट है तो टेट्रा लेंगे, 5 बार प्रेजेंट है तो पेंटा, 6 बार प्रेजेंट है तो हेक्सा, ठीक है। मीन्स एक लिगेंड कितने टाइम्स किसी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में आ रहा है उसके हिसाब से हम उसके नाम के आगे डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा आदि प्रीफिक्स लगाते हैं, ठीक है। सेकंड है कि जब हम लिगेंड्स का नामकरण कर रहे होते हैं तो हम पढ़ के आएंगे उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनका नामकरण लिखा जाता है, लेकिन जब हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिगेंड्स का नाम लिख रहे होते हैं तो ये जो प्रीफिक्स है इनको हम कभी भी नाम में कंसीडर नहीं करते हैं, मतलब इनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करते टाइम इन प्रीफिक्सेस को हम नाम में कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कि यदि डाईएमीन एक ग्रुप है तो हम इसे एक ए से स्टार्ट होने वाला अल्फाबेटिकल ऑर्डर ए से स्टार्ट होने वाला लिगेंड मानेंगे, ना कि डी से, जबकि स्टार्ट हो रहा है डाईएमीन, तो हमने डाई को नोमेनक्लेचर में इंक्लूड नहीं किया है अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करते टाइम। क्लियर, ये सभी को याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पे हर बच्चा मिस्टेक करता है, ठीक है। इसी तरीके से जो लिगेंड्स हैं उनको अंग्रेजी सॉरी ये सभी को समझ में आ गया। इसी तरीके से यदि कोई लिगेंड है जिनमें पहले से डाई ट्राई आदि वर्ड्स आ रहे हैं, उस लिगेंड के नाम में ही पहले से डाई ट्राई आदि वर्ड्स हैं, तो ऐसे जो लिगेंड्स होते हैं वो एक से अधिक बार यदि कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में आ रहे हैं तो उनके नाम के पहले हम बिस ट्रिस टेट्रा किस पेंटा किस आदि प्रीफिक्स या का को काम में लेते हैं, ठीक है। मीन्स यदि कोई ऐसा हमारे पास लिगेंड है जिसके नाम में पहले से डाई ट्राई आदि वर्ड्स काम में आ रहे हैं तो इन का नंबर डिसाइड करने के लिए हम 20 ट्रिस टेट्रा किस पेंटा किस आदि पूर्व लग्नों या फिर प्रीफिक्सेस को काम में लेते हैं, क्योंकि डाई ट्राई को काम में लेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा क्योंकि इनके नाम में पहले से डाई ट्राई है, ठीक है। और यदि हम किसी लिगेंड के नाम के आगे 20 30 आदि वर्ड काम में लेते हैं तो उस लिगेंड का जो नाम है वो राउंड ब्रैकेट में लिखा जाता है, मीन्स जो अपना स्मॉल ब्रैकेट भी बोलते हैं ना उसको कॉमन ब्रैकेट, उसमें उस लिगेंड का नाम लिखते हैं। जैसे इथाइलिन डाईएमीन, इसमें डाई आ रहा है पहले से और ये किसी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में 2 बार प्रेजेंट है तो इसका नाम हम लिखेंगे बिस, फिर ब्रैकेट लगाएंगे और इसका नाम क्या है, इथाइलिन डाई एमीन। आ गया सभी को क्लियर। इसी तरीके से इथाइलिन डाई एमीन यदि 4 बार प्रेजेंट है तो हम लिखेंगे टेट्रा किस, फिर स्मॉल ब्रैकेट और फिर लिखेंगे इथाइलिन डाई एमीन। सभी को क्लियर। इसी तरीके से जो ऑर्गेनिक लिगेंड्स हैं
नंबर 6 जो रूल है उसके अकॉर्डिंग यदि कोई हमारे पास ऑर्गेनिक लिगेंड्स हैं और या फिर सल्फर, सेलेनियम आदि के ऑक्सो एनायंस है, आदि के ऑक्सो एनायंस हैं, तो हम उन लिगेंड्स का नाम भी ब्रैकेट में लिखते हैं। मीन्स यदि हमारे पास कोई कार्बनिक लिगेंड है तथा एक से अधिक ऑक्सीजन परमाणु युक्त ऑक्सो एनायंस के सल्फर, सेलेनियम आदि के व्युत्पन्न है, तो उनका नाम भी हमेशा स्मॉल ब्रैकेट में लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं CuACAC2। अब अपन बात करते हैं, ये है जो ACAC का मतलब है, ये हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, ये स्मॉल फॉर्म है किसकी, एसिटिल एसीटोनेटो। तो ये एक कार्बनिक ऑर्गेनिक लिगेंड है, इसको हम किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में। आगे ना समझ में, यही बात कर रहे थे कि इनका नाम ब्रैकेट में ही लिखा जाता है। अब इनको मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ तो बाहर क्या लिख दूंगी, 20, डाई की जगह 20 लिख दे, क्योंकि ब्रैकेट अपन काम में ले रहे हैं और 20, 30 ये सब काम में लेते हैं तो ब्रैकेट में लिखा जाता है। अब यदि किसी स्पीसीज का नाम या लिगेंड का नाम ब्रैकेट में लिख रहे हैं तो भी हम इनको काम में ले लेते हैं। मीन्स 20 एसिटिल एसीटोनेटो कॉपर सेकंड आयन, इस प्रकार से लिखा जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई कार्बनिक लिगेंड आ गया, ऑर्गेनिक लिगेंड आ गया है या फिर एक से अधिक ऑक्सीजन परमाणु युक्त ऑक्सो एनायनों के सल्फर, सेलेनियम आदि व्युत्पन्न आ गए हैं, तो उनका नाम हमेशा लघु कोष्टक स्मॉल ब्रैकेट में लिखा जाता है। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो ये पोटेशियम, पहले हम सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दोनों पार्ट है, तो पहले लिखेंगे पोटेशियम पॉजिटिव पार्ट। कोऑर्डिनेशन एंटाइटी वो नेगेटिव है, इसलिए इसका नाम बाद में लिखा जाएगा। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि दो टाइप के लिगेंड है, एक है इथाइलिन और एक है क्लोरो। अब इथाइलिन ई से स्टार्ट होता है जबकि सी है, क्लोरीन का नाम सी से स्टार्ट होता है, तो पहले क्लोरीन का नाम लिखा जाएगा। और क्लोरीन कितनी है, 3, तो ट्राई क्लोरो। इथाइलिन एक ही है, लेकिन ये जो कि ऑर्गेनिक लिगेंड है इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, स्मॉल ब्रैकेट में। तो क्या बनेगा, पोटेशियम ट्राई क्लोरो इथाइलिन। और सबसे कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के नाम में पहले लिगेंड्स के नाम आते हैं, फिर मेटल का, और मेटल क्या है, प्लेटिनम, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लेटिनेट सेकेंड। ठीक है, आयन नहीं है इसलिए हम आयन नहीं लिखेंगे, ये एक न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ओके, पोटेशियम ट्राइक्लोरो इथाइलिन प्लेटिनेट सेकेंड। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। इस एग्जाम्पल में सोडियम और कोऑर्डिनेशन एंटाइटी दोनों प्रेजेंट है, मींस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पार्ट है। सबसे पहले हम पॉजिटिव का लिखेंगे सोडियम। अब लिगेंड का नाम पहले लिखा जाएगा फिर मेटल का। लिगेंड केवल एक ही टाइप का है, लेकिन हम अभी बात करके आए हैं कि एक से अधिक ऑक्सीजन रखने वाले ऑक्सो एनायनों के सल्फर या सेलेनियम डेरिवेटिव्स हैं, उनके नाम भी हम ब्रैकेट में लिखते हैं। और ये थायोसल्फेटो है, ये 2 बार प्रेजेंट है, तो क्या लिखेंगे, 20 ब्रैकेट में थायोसल्फेटो अर्जेंटेट फर्स्ट। क्लियर, ये इसका नाम हो गया है। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीकरण अवस्था। सबसे पहले तो हम जो सेंट्रल मेटल आयन है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था को डिटरमाइन करेंगे, मीन्स कैलकुलेट करेंगे। फिर जो सेंट्रल मेटल आयन है उसके बाद में स्मॉल ब्रैकेट में रोमन नंबर में उस ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित कर देंगे। ठीक है, पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे, फिर हमारी जो सेंट्रल मेटल आयन है उसके बाद में राउंड ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रोमन लेटर्स में उस ऑक्सीडेशन अवस्था को लिखा जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नामकरण के दौरान। ये हम अभी बहुत एग्जाम्पल इसके पढ़ के आए हैं। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, आगे का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।